Bismillahirrahmanirrahim. Well, dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Well, beta, as you know that we are practicing essays in grammar. So let us start our today's work with another essay. And we have completed our very first essay from notes, and the topic was my hobby. And the very next essay number 2 is my aim, my ambition, my aim in life. This is one of the most important essays in your syllabus. बेटे एक ऐसे जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऐसे हम पढ़ चुके हैं, सेकंड ऐसे आपके नोट से आज पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे जो है वो बहुत म्यारी होना चाहिए, ऐसे कैसे लिखना है, इसकी सारी तरकीब, इसका सारा जो तरीक़ाकार है वो आपसे डिस्कस हो चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में। और मैंने ये भी कहा था कि बेटे आपके ऐसे इसमें तकरीबन 2-3 या 4 कोट्स मौजूद हैं, आपको 7 to 8 कोट्स जो हैं वो लास्ट में लिखना चाहिए। और ऐसे कितना होना चाहिए 300 to 400 वर्ड्स का, इससे एक्सीड तो कर सकता है, एक्सीड कर जाए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए बेटे, ठीक है। तो आज जो आपका ऐसे है माई एम्बिशन माई एम इन लाइफ, उसके कोट्स मैंने लिख दिए हैं। कितने कोट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 कोट्स से एक दफ़ा पढ़ देती हूँ ताकि आप लिखना चाहें तो उसको साथ साथ नोट डाउन भी करना है। नंबर 1, माई एम्बिशन जो है टॉपिक है आपका, A life without aim is like a word without meaning. A life without aim is like a word without meaning, comma, eye without sight, and a boat without oars. OARS चप्पू होते हैं जिनसे कश्ती चलती है, oars कहा जाता है, commas closed. A life without aim is like a word without meaning, eye without sight, and a boat without oars. आपकी सेकेंड कोटेशन है, द एम इन लाइफ इज़ द ओनली फॉर्च्यून वर्थ फाइंडिंग. द एम इन लाइफ इज़ द ओनली फॉर्च्यून वर्थ फाइंडिंग, कॉमास क्लोज्ड. नंबर 3, द मेयर एक्ट ऑफ एमिंग एट समथिंग बिग. द मेयर एक्ट ऑफ एमिंग एट समथिंग बिग makes you big, commas closed. Number 4, intelligence without ambition, intelligence, zahanat, intellect, abilities without ambition is a bird without wings. यानी अगर एम्बिशन नहीं है, इंटेलिजेंस, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, जहानत है और एम्बिशन नहीं है तो क्या है, आप कैसे हो? लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स. Another quotation is, the ambition if reached or not makes great the life. यानी एम्बिशन तक आप पहुंच पाएँ ना पहुंच पाएँ, आप एक एफर्ट कर रहे हो ज़िंदगी में, कोई गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, तो यही चीज़ वर्थ फाइंडिंग है और ज़िंदगी का हासिल निचोड़ यही है. एंड एम्बिशन इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेटिंग फोर्स. यानी एम्बिशन क्या है? दैट इज़ एक्चुअली द ग्रेटेस्ट मोटिवेटिंग फोर्स. आपको मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने के लिए माइल करता है जज्बा. किसका? एक एम्बिशन अगर रखा जाए तो. दैट डिटरमिन्स द कोर्स ऑफ वंस लाइफ. आपके लाइफ एक्शन, आपके फ्यूचर लाइफ को डिटरमिन कौन कर रहा है? आपका एम्बिशन. एक और आपका कोट क्लास में है, ये एक स्टेंजा की शक्ल में है कि दिस इज़ माई एम्बिशन, कॉमा, एंड दिस इज़ माई aim, comma, to attain excellence, comma, power and fame. This is my ambition, comma, and this is my aim to attain excellence, comma, power and fame. ये एक स्टेंजा है, ठीक है बेटे. तो आप ये साथ साथ इसको नोट डाउन करें. मैं इसको अभी अरेज नहीं करूँगी, बिल्कुल एंड में अगर हमें कोई और असाइनमेंट करना हुई तो इसे अरेज किया जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास कोट्स आ गए. तकरीबन 3 के करीब आपके पास 3 के करीब जो है वो बुक में मौजूद है, नोट्स में मौजूद है. तो आप कोई सी 7-8 जो है वो कोटेशंस याद कर सकते हो और लिख सकते हो. और पैराग्राफ रिलेटेड जो ज़ाहिर है आपका पूरा ऐसे ही एम्बिशन को कवर कर रहा है, तो आप मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के साथ ये कोट्स जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हो और एंड में भी ये स्टेंजा जो है वो लिखा जा सकता है, ठीक है बेटे. देखते हैं कि इसमें क्या है. माई एम इन लाइफ, माई एम्बिशन, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेज. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेज है, अक्सर बोर्ड में भी आ जाता है, तो इसको ज़रा तवज्जो से आपने देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ मेंट बाय एन एम. आपकी कोटेशन से ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है और कोट क्या है कि एम्बिशन इज़ द ग्रोथ ऑफ एवरी क्लाइम इन क्लाइमेट. ब्लैक ने ये कोट लिखा है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वन
once we desire to achieve something and pursue that goal or objective of life seriously, we definitely reach it. It means that our desires, our goals, our objectives, our aims or ambitions of life are the things which flourish in all seasons. ठीक है, तो आप राइट टाइम पे अपना एक एम्बिशन, अपना एक फ्यूचर प्लान करो, तो आप देखेंगे कि उसके लिए जब आप परस्यू कर रहे हो होल हार्टेडली, व्हेन यू डाइवर्ट योर एनर्जीज टुवर्ड अटेनिंग इट, तो डेफिनेटली यू अटेन इट सूनर और लेटर. तो आप अपने एम को ऑटोमेटिकली, जब एक एम हाथ में आता है, आपका एक टारगेट मौजूद है, आपके ऑब्जेक्टिव्स सेट हैं, तो आप उसको अचीव करने के लिए जो एफर्ट करोगे, बिलाखिर अल्टीमेटली आउट ऑफ योर मार्वलस एफर्ट्स, out of your hard work, you definitely get that goal in your hand. वो आप उस गोल तक कामयाबी से पहुंच पाते हो. देखते हैं जी. First of all, we will have to define what is an ambition, what is meant by an aim. Aim और ambition जो है वो क्या होता है? Basically, beta, we see that our aims, our ambitions or objectives of goals of life, they determines our future. Yani, if we have to lead a successful life, if we have to reach to the height of glory and success, we must be having some future planning. We must be having some solid ambitions and goals. ठीक है, तो कहा गया कि ambition is without ambition, if you are not having any sort of ambition at all, so your life is like a ship which is just moving towards some unknown destination, unknown direction. ठीक है, तो that is why it's really essential to have some goals in life, and because ambitions act as the beacon of light, and they make our life easier, convenient, comfortable later on if we succeed in getting our aims through hard efforts. ठीक है बेटे, तो इसको देखते हैं कि what is an ambition. It is always our ambition that determines our future life. कि क्या है, our future life entirely depends on our objectives, our goals of life which we really set at certain stage of life. कि आपको certain stage of life पे अपने goals, objectives set करना है, और ये आपके future को determine करते हैं, उसका तयन करते हैं. Without an ambition, life is like a ship which is bound for an unknown destination. So what is the condition of a man who is not having any goal at all? He's like that of a ship which is moving, which is having no navigation, or which is moving towards unknown directions, or which has no destination or shores where to reach. ठीक है जी. Ambition, like a beacon of light, acts as a guide in our life. ठीक है, तो our ambitions are truly like that of a light or guidance, or beacon of guidance or light, which take us to the right track, which keep us on a right track to reach to our final destination. To lead a successful life, one has to be serious about one's future and should have proper plans for his coming life. So if we really want to lead a successful life, if we really want to stand somewhere in life after some years, so we must plan our life accordingly. We must set some targets and goals, and then we must divert all our energies, all our abilities towards attaining that goal of life. That's why adoption of any ambition is necessary in life. तो क्या है, adoption of an ambition is really very essential. It is an integral part of human life. इंसानी ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़ है कि हमारे पास ambitions, goals, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स बहरहाल होने चाहिए. ठीक है ना. अगर आपके पास गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तभी आप बिल्कुल ज़िंदगी में सीरियस हो जाओगे, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए बहरहाल आप सख्त मेहनत करोगे, और अल्टीमेटली यू वुड बी इन अ पोजीशन, यू वुड बी एबल, और यू वुड बी हैविंग दैट पावर टू रीच टू दैट टारगेट्स ऑफ लाइफ. तो आप अपने टारगेट ऑफ लाइफ जो है उस तक फिर पहुंचने के लिए जद्दोजहद तगदो करोगे और ज़िंदगी का एक मकाम पालोगे. तो क्या है कि इफ़ वी हैव टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, वन मस्ट बी वेरी मच सीरियस अबाउट हिज फ्यूचर लाइफ, अबाउट हिज कमिंग लाइफ, अबाउट हिज टारगेट्स ऑफ लाइफ, so that he would follow that path
seriously and wholeheartedly, and he would be in a position to make serious efforts or sincere efforts with utmost diligence towards gaining or obtaining that target or goal of life. तो देखते हैं बेटा, हम यहाँ देखते हैं कि एक्चुअली गोल्स जो हैं, गोल्स बेसिकली आवर ऑब्जेक्टिव्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सनस. तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द वैरायटीज़ ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पीपल माइंड बी हैविंग इन देयर माइंड. कि हमने पहले तो बताया कि एम्बिशन क्या है. एम्बिशन को 3-4 लाइन में आपने डिफ़ाइन कर दिया, एक उसका इंट्रो दिया. उसके बाद आपने बताना है व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ एम्बिशंस पीपल हैव फॉर देयर फ्यूचर, फॉर देयर कमिंग फ्यूचर, के लोग अपने फ्यूचर के लिए कौन कौन से एम्बिशंस जो है वो रख सकते हैं. हम देखते हैं कि ड्रीम्स, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस, ऑल दीज थिंग्स आर इनेट पार्ट ऑफ ह्यूमन्स, के इंसानी ज़िंदगी का, इंसानी हयात का, ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा जुज़ क्या हैं, उनके एम्बिशंस. तो यहाँ लिखा है, इफ़ समवन वांट्स टू बिकम अ हीरो लाइक AQ खान, Abdul Qadir Khan, someone else dreams to be a landlord like Malik Riaz. One may have the ambition to occupy the high chair of the Prime Minister, the President or bureaucracy. Others may aspire to represent the people in Parliament, Assembly or Municipal Council. So here we come to know about the goals of some people, that some people may desire to become a Prime Minister, some people may desire to become a parliamentarian or to occupy a seat in municipal corporations or municipal councils. Similarly, we see that some students or some people may desire to become a scientist or a renowned person like that of Dr. Abdul Qadir Khan. And similarly, some people dream of becoming a very rich man. So here we see an example of Malik Riaz, one of the wealthiest person of this country. ठीक है जी. तो our ambitions, our desires entirely vary from person to person, and these entirely depend on our choices and our bent of माइंड. तो ये हमारी अपनी बेंड ऑफ माइंड, अपनी चॉइसेस, अपने लाइकिंग के मुताबिक हमारे एम्बिशंस जो हैं वो होते हैं. ठीक है. यू हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशंस विच डेवलप सर्टन गोल्स और एम्बिशंस इन योर माइंड. ठीक है. आगे देखते हैं. अ हम्बल पर्सन मे हैव एन एम्बिशन टू ओन हिज ओन रिक्शा, three-wheeler or taxi, while middle-class children often dream to become a doctor, engineer, architect, media person, sales executive, computer expert, chartered accountant, public administrator or any other professional. So here we come to know some more ambitions adopted by certain people. Like some people, if we talk about a humble person from a very poor vicinity or poor family, so he definitely desires for earning his livelihood through getting or by getting a three-wheeler taxi or rickshaw, so that he would be in a position to feed his family in a possible way, in a best possible way. Similarly, we see that from the middle classes, students definitely develop a desire to become a doctor, an engineer, an executive manager or sales executive, or you can say a computer expert, accountant or administrator in a office. तो ये ड्रीम जो है वेरी करते हैं मुख्तलिफ लोगों में. हम देखते हैं, हमने ये पढ़ा कि कुछ लोग जो हैं वो लैंडलॉर्ड बनना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं. इसमें उन लोगों के हवाले भी दिए गए हैं जिन्होंने इन मखसूस फील्ड्स में एक मखसूस मकाम हासिल किया है. फिर हमारे पास हवाला जात आता है हम्बल फैमिली, पुअर फैमिली में क्या चाहिए एक शख्स को. उसे कोई टैक्सी चाहिए, उसे कुछ रिक्शा चाहिए ताकि वो उससे अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके और अपनी फैमिली जो है उसको सपोर्ट कर सके. फिर हमारे पास एग्जांपल आ गई कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वहाँ हम देखते हैं बच्चे ज़्यादातर क्या कहते हैं, जो डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाएं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाएं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स बन जाएं, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं ऑफिस में, अकाउंटेंट बन जाएं. तो ये उनके एम्बिशंस होते हैं. ठीक है. तो द क्वेश्चन इज़ हियर दैट द एम्बिशन रियली वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Many girls have fancy mean liking to become a beauty queen or glamorous star.
whatever it may be, very few realize that first they have to deserve and then desire. So what is the ambition of some of the girls? We see that some of the girls, they are attracted by the glamorized world, by watching different channels and models and catwalks, or by watching or observing the models in different newspapers or magazines. So they desire to become actresses, or they want to become some model girls. ठीक है, but first of all, whatever we desire to become, first of all we have to make an assessment of our ability, कि whether we would be in a position to get this goal in our hand or not, because only dream remains broken dreams in the end if we do not find any capacity or any energy or any ability to pursue our goals of life. तो लिहाजा कहा गया है कि अगर हमारे ड्रीम्स उस वक्त ब्रोकन ड्रीम्स रह जाएंगे अगर हमें वो पोटेंशियल नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है उस ख़ास फील्ड के लिए जो हम अपने लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। और इसमें एक मज़े की बात है कि आपको गर्ल्स के बारे में बताया गया। कुछ गर्ल्स क्या चाहती हैं कि वो जो ग्लैमराइज वर्ल्ड होती है ना, ये चैनल्स और स्क्रीन पे देखती हैं, मैगज़ीन में देखती हैं ब्यूटी क्वींस, तो वो ख़ुद भी ब्यूटी क्वींस या एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं, मॉडल बनना चाहती हैं। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है ज़िंदगी में। Different people have different ambitions according to their choices or bent of mind. So that is something really important, the key point here, that the different peoples have their own choices, they have their own selections to make, and they have their own bent of mind, and they follow their goals accordingly कि लोगों के अपने bent of mind हैं, अपने रुझानात हैं, अपने aspirations हैं, अपने desires हैं, और वही उनके जो है वो objectives बन जाते हैं, उनके ambitions बन जाते हैं, और फिर वो उसको pursue करते हैं बहुत सिंसियर एफर्ट के साथ और होल हार्टेडली। अच्छा जी, ये आपने ये 2 पैराग्राफ किए, इसमें क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइंड द व्हाट इज मेंट बाय एन एम्बिशंस, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट एम्बिशंस adopted by different peoples have desired for becoming or regarding going to different fields, कि लोग किस तरह से मुख्तलिफ फील्ड्स में जाने के बारे में सोचते हैं। अच्छा जी, आपके पास एक और कोट आ गया बड़ा वैल्यूएबल, मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स। शेक्सपियर का ये कोट है, क्या लिखा हुआ है कि मैन बेसिकली इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, अ मैन्स फेट इज़ समटाइम्स इन हिज ओन हैंड, ही कैन मोल्ड इट अकॉर्डिंगली। कि आपकी किस्मत जो है मुकद्दर वो आपके अपने हाथ में इस तरह से है कि आप अगर कोई प्लान करते हो और उसके लिए सिंसियर एफर्ट करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी मुकद्दर को संभाल लोगे, अपनी किस्मत जो है वो बना लोगे। तो मैन इज़ बेसिकली द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। हियर वी सी दैट, देखिए बेटे, हमारे पास जो ऐसे इसमें लिखा हुआ है टीचर प्रोफेशन के हवाले से लिखा हुआ है, जनरलाइज़ किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास एफएससी में स्टूडेंट देखें मेडिकल के स्टूडेंट भी होंगे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं, इसके अलावा आईसीएस के स्टूडेंट भी हैं, कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। तो बेटी अगर आप डिफरेंट आप कोई इसमें लिखना चाहते हो मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हवाले से, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। इसमें एक जनरलाइज़ कर दिया गया है टीचिंग प्रोफेशन को सामने रखते हुए कि इसको एक सभी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है कि हम देखते हैं कि व्हाट इम्पोर्टेंट पार्ट बेसिकली टीचर्स आर प्लेइंग इन आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में टीचर जो है क्या इंपॉर्टेंट पार्ट जो वो प्ले कर रहे हैं। पहले हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे और फिर बताएंगे कि आपने ये जो है ये बेंड ऑफ माइंड आपका किस तरह से बना और ये किस तरह से डेवलप क्यूरियोसिटी हुई है टू बिकम अ टीचर। टीचर्स आर द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, दे हैव ऑलवेज बीन द टॉर्च बियरर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम इन द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो हियर वी सी व्हाट important role the teachers are playing in our society. They are the torch bearer of knowledge and wisdom, and they remove the darkness of ignorance from the world. तो they are the real benefactor of humans. तो वो इंसान के मोहसिन हैं टीचर्स, इस तरह से कि दुनिया में इल्म की रोशनी फैलाते हैं, इल्म का नूर फैलाते हैं और जहालत के अंधेरों को ख़त्म करते हैं। ऑल ग्रेट प्रॉफिट्स एंड प्रीचर्स, सेंट्स एंड सेजेस। सेजेस क्या होते हैं? सेजेस मीन द वाइस मैन, रिफॉर्मर्स एंड रिवोल्यूशनरीज,
thinkers and lawgivers were basically teachers. So we see that all the thinkers, philosophers, even the prophets or the sages or even the revolutionaries and thinkers in this world, all were basically teachers, and they preached the peoples or they gave a lessons or message to the people like that of a ट्रू टीचर. इन सब ने भी फिलोसफर क्या हैं, बेसिकली टीचर्स हैं. रेवोल्यूशनरीज क्या हैं, टीचर्स हैं. दे हैव देयर एजेंडास, दे हैव देयर ओन theories to discuss with people and to motivate them to get united, to follow, to pursue the goals of life. तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, thinkers और philosophers और revolutionaries, they are all basically teachers. Teachers are the mind makers and character builders of a certain nations. So it is very true that they do not not only guide us or they do not inculcate the knowledge into the minds of the youngsters, rather they also emphasizes on moral values, and they are responsible for the character building of the youth of the new generation. Nobody can serve a nation better than a teacher. So we see that although all people are doing very, very well in their own fields, in their own capacities, yet the teacher is the best in the sense that the teacher is the maker of all of them. We see that doctors, engineers, civil and military servants, lawyers and politicians, speakers and writers are the makers of a nation, but the teacher is the maker of all these makers. So that is again the key point of the paragraph. It's something very important being discussed with us, that we are having lawyers, we are having doctors, engineers, pilots, we are having politicians, lawyers, we are having speakers, we are having writers, and all they are all the maker of a nation. And who is the maker of all of them? Teacher. Teacher only is the maker. Teacher is the one who makes them, who helps them to reach to these targets or targets of life, or to get this honorable status in life. तो ये जो ऑनरेबल रैंक्स हैं, ये जो हैं सारे के सारे, ये जो ऑनरेबल फील्ड्स हैं, ये आप किस तरह से हासिल कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. तो टीचर इज़ लाइक अ लेडर, एक सीढ़ी की तरह से है, विच इज़ हेल्पिंग यू टू रीच अप और हायर एंड हायर, जो कि आपको ऊंचाई तक पहुंचने में मदद कर रहा है. तो अगेन देखते हैं कि नोबडी कैन सर्व अ नेशन बेटर देन अ टीचर. हो गया, ठीक है बेटे, आपने ये सारा पढ़ लिया कि टीचर बेसिकली इज द मेकर ऑफ all others who are serving the nation in different fields, कि वो तमाम लोग जो कि डिफरेंट फील्ड्स में सर्व कर रहे हैं नेशन को, उन सब का मेकर टीचर है. फिर एक और पैराग्राफ लेते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि वाई एम आई इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ टीचर. कि मैं जो हूँ, आपने डिफ़ाइन किया एम्बिशन को, आपने डिफ़ाइन किए, आपने नरेट किए डिफरेंट प्रोफेशंस और डिफरेंट एम्बिशंस को. लोगों के जो माइंड बेंट ऑफ माइंड है, उसको बेंट ऑफ माइंड को जो है उसको थोड़ा सा रुजू किया, पढ़ा. इसके बाद आपने ये पढ़ा कि टीचर्स जो हैं वो क्या खिदमत अंजाम देते हैं माशरे में. नाउ वी विल कम टू नो दैट व्हाट आर वी विल डिस्कस दैट व्हाई एम आई इंटरेस्टेड टू बिकम अ टीचर, कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ टीचर बनने के लिए. तो आप लिखेंगे, as any human being I would like to be a teacher because I am deeply interested in the teaching profession and it is worth striving to achieve it. देखो बेटा, that is your personal choice. You are interested to become a teacher. Maybe you are inspired by some of your teachers. Maybe your parents are teachers. They are serving as a teacher in government or private sector. So, or maybe your uncle or aunts or some of your cousins are serving in these fields, and all these things inspired you to become a teacher. So basically you are inspired to become a teacher, and the reasons are different. You are having different reasons for that, and you feel that this field is worth striving, कि ये जो है इसमें हमें and it is worth striving to achieve it, कि इसमें मेहनत करना चाहिए, इस शोबे में आगे बढ़ने के लिए, आने के लिए मेहनत जो है वो करने की ज़रूरत है. It gives a purpose and meaning to life. So I have decided to be a teacher so as to enlighten the minds of
succeeding coming generation and to facilitate the renaissance of the world, renaissance revival. So why do you wish to become a teacher? You wish to enlighten the minds of the youngsters. You want to inculcate not only the moral values into the minds of youngsters, but also you want to spread knowledge. You want to spread the light of knowledge, and you also want the revival of the world through your teaching styles, थ्रू योर टीचिंग मैथडोलॉजीज़. तो इस वजह से आप टीचर बनना चाहते हो ताकि न्यू जनरेशन जो है उनको बसीरत दी जा सके, उनको फ़हम दिया जा सके, उनको चीज़ों के बारे में कॉम्प्रिहेंशन दिया जा सके. जी बेटा, इट इज़ अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट एंड टेम्परामेंट. I'm ambitious, unworldly and peace-loving by nature. So you just discussed about your own nature, that I'm peace-loving by nature and I have no materialistic considerations, and you have nothing to do with the worldly materialistic things. So that is why this is entirely according to your taste and your temperament to become a teacher. I am fond of learning and knowledge. I possess the ability to express myself beautifully both in speech and writing. And another reasons you are discussing or expressing that why you prefer to become a teacher, and that is that you can express, you are having the ability to express yourself very well, not only speech, not only in speech, but also in writing. So that is why you can better explain the things or the happenings, or you would like to convey convey the details to the students regarding the subjects which are to be taught by you. जी, about the subjects which are to be taught by you. जी, I possess the I like the teaching profession because it is an honorable and peaceful profession. There is not much corruption or exploitation here. A teacher may be an institution, he is loved and respected everywhere. So another reason for becoming a teacher is that teacher is loved, the teacher is honored and respected everywhere, and there's not much exploitation or corruption or any nepotism or which is to be seen in many different fields. So we do not see any such thing in teaching profession, and it is respected by all, and it is fair. It is the profession which gives you a fair chance to help the nation or to help the youth to reach to their targets of life. जी बेटे, आप ये लिखते हो कि टीचिंग प्रोफेशन इसलिए लाइक करते हो क्योंकि ये बहुत ऑनरेबल है और बहुत पीसफुल प्रोफेशन है, कोई एक्सप्लोटेशन नहीं, कोई करप्शन नहीं है इस प्रोफेशन में, और टीचर की रिस्पेक्ट भी की जाती है. विच एवर इंस्टीट्यूशन यू माइट बी टीचिंग, पीपल रिस्पेक्ट यू ऑन द होल. मजमूई तौर पर इन योर सोसाइटी यू आर वन ऑफ द रिस्पेक्टेबल, यू आर कंसिडर्ड वन ऑफ द रिस्पेक्टेबल person or member of that society, ठीक है, who is performing or is serving the nation in a very best way. जी बेटा, टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है, ये चीज़ जो है एक बड़ी इंस्पिरेशनल है और इस वजह से भी आप टीचर बनने को प्रेफर कर रहे हो. जी, आगे एक और चीज़ देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई इज़ टीचिंग प्रोफेशन इम्पोर्टेंट देन अदर प्रोफेशंस. व्हेन वी कंपेयर टीचिंग प्रोफेशन विद द रेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस, तो हम देखते हैं वाई इज़ दिस प्रोफेशन, वाई टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस प्रोफेशन, कि दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले में हम इस प्रोफेशन को क्यों ज़्यादा तरजीह दें, उसकी रीज़न्स देखते हैं. अ फार्मर ग्रोज फूड फॉर द नेशन, एन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूसेस क्लॉथ एंड अदर amenities facilities of life. A simple doctor cures diseases, an engineer builds roads and railways, buildings and bridges. An army man defends the country. A policeman maintains internal law and order. All of them are important, but the teacher is the most important of all because he gives the true moral values to the society. So we see that how different people, they are performing their duties in different fields of life in a best way. We see that a farmer grows food for us. When we see a doctor, what does he do? A doctor, he cures the diseases. Similarly, an industrialist, he not only produces clothes, rather he provides us with certain amenities or facilities of life. Similarly, we see that a policeman maintains law and order in the country, and at the same time we see that the army man, what do an army man does? Army man क्या करता है?
What does he do? He basically an army man. He is responsible to protect the country or to defend the frontiers of his motherland. So all are doing their work well in their own field. But when we talk about the teacher, we see that the thing he is providing to the nation the things he is providing to the nations are moral values. He is inculcating moral values into the mind of youth, thus making them a very productive and useful citizen of a country. कि एक देखिए हम देखते हैं कि फार्मर क्या कर रहा है, फूड ग्रो कर रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, इंजीनियर जो है वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ब्रिजेस बना रहा है. इस तरह से आर्मी मैन जो है वो फ्रंटियर्स को, बॉर्डर्स को डिफेंड कर रहे हैं, अपने कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं. और जो पुलिस मैन है वो इंटरनल पीस एंड वो जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन किए हुए है. लेकिन टीचर क्या है, वो तो इंसान की किरदार साजी कर रहा है, वो तो न्यू जनरेशन की किरदार साजी कर रहा है और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो उनके जहन में डाल रहा है, इनकलकेट कर रहा है. ठीक है, तो दैट इज़ वाई हम देखते हैं कि वी कैन कंपेयर दिस प्रोफेशन विद द रेस्ट ऑफ द प्रोफेशन इन आवर सोसाइटी क्वाइट ब्यूटीफुली. हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरे प्रोफेशन के साथ. अच्छा जी, एक और आपके पास आ रहा है कंक्लूशन में कि हैविंग चोजन द पाथ ऑफ फ्यूचर, आई वुड जुडिशली मीन होता है वाइसली, sagaciously, wisely, अक्लमंदी से, and thoughtfully devote my time, energy, all my means to fulfill my desire. So in the end, after enumerating different reasons for becoming a teacher, you just decide that you are going to spend all your energies and your time quite wisely towards द अटेनमेंट ऑफ दिस टारगेट और गोल ऑफ लाइफ. कि आप अपनी तमाम एनर्जीज़, अपने तमाम टाइम जो है उसको बड़े ही वाइसली, बड़े अक्लमंदाना, दानिशमंदाना अंदाज में इस गोल को हासिल करने के लिए लगाओगे. इट रिक्वायर्ड ग्रेट पेशेंस, परसेवरेंस एंड सेक्रीफाइस. परसेवरेंस मीन डिटर्मिनेशन. माई ड्रीम कैन ओनली बिकम अ वर्थी अकम्पलिशमेंट by staying awake and working hard. So how would I be able to become a good teacher? Only by working very hard, only by devoting all my efforts towards getting this goal of my life, and that can be done through patience, perseverance, and if I remain determined, I would be in a position, I would be able to reach to my destination or final goal of life. जी बेटा, the achievement of one's objective and aim is not always a smooth sailing. One cannot discover new seas unless he has the courage to lose sight of the shore. So it is not an easy sail. It is not a smooth sailing. It is not a smooth sailing to reach your targets of life. It's not a very easy task. One has to burn midnight oil to reach to the targets or the final goals of life. तो ये है कि one cannot, we cannot see the great, we cannot explore the new seas unless we have the courage to lose the sight of the shore. तो हम नए साहिल कैसे दरियाफ्त करेंगे, नई चीज़ें कैसे, नए समंदर कैसे दरियाफ्त करेंगे जब हम साहिल पर पहुंचने की जुस्तजू में ही रहेंगे. अपने साहिल से हटकर अगर आप देखते हो तो क्या है, नई नई एक्सप्लोरेशन आपके सामने आती हैं. तो आई प्रे टू गॉड टू हेल्प मी इन गेटिंग माई एम्बिशन. तो मैं अल्लाह से क्या दुआ करता हूँ, आई प्रे टू गॉड ऑलमाइटी टू हेल्प मी इन अचीविंग माई दिस गोल ऑफ लाइफ सूनर. ठीक है जी. हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो जो है उनकी एक यहाँ पर कोट लिखा हुआ है, द हाइट्स बाई ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाई सडन फ्लाइट बट दे वाइल देयर कंपेनियंस लेफ्ट वर टॉयलिंग अपवर्ड इन द नाइट. तो we see that the people who reached to the height of glory, that was not a game of a day or two, or that was not the game of a year. Rather, they kept on working or toiling harder and harder while their companions were asleep. कि वो लोग जो कि अज़मत के मकाम तक पहुँचे, जिन लोगों ने अज़मत हासिल की, मकाम हासिल किए, वो दिन रात स्ट्रगल जो है उन्होंने अपनाई, दिन रात काविश और तगोदो में लगे रहे, जबकि उनके कंपेनियंस जो है वो सोए रहे और उन्होंने स्लगिश और आइडल एटीट्यूड जो है वो अपनाए रखा, इसलिए वो पीछे रह गए. और जो हु कैन रीच टू द हाइट ऑफ ग्लोरी, ओनली द पीपल हु वर्क डे एंड नाइट, ओनली दे कैन रीच टू द हाइट ऑफ ग्लोरी. ठीक है बेटे, ये आपने माय एम्बिशन जो है ये पढ़ा. बेटे एक छोटा सा पैराग्राफ जो है हम ट्रांसलेशन का कर लेते हैं, और क्योंकि ट्रांसलेशन भी साथ साथ चलेगी, हमने टाइम को पूरा यूटिलाइज़ करना है जो टाइम हमारे पास मौजूद है. बेटे आपके ट्रांसलेशन पैराग्राफ नोट्स में से करवाए जा रहे हैं.
1 to 13 पैराग्राफ्स हो चुके हैं, 14 वाला देखते हैं। ये है बहुत छोटा सा, अजीम लोगों की ज़िंदगियाँ हमारे लिए नमूना है। ज़िंदगियाँ क्या होगा, लाइव्स, और अजीम लोग ग्रेट मैन, ठीक है, हैं, आर इज़ एम आर, तो लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन आर अ रोल मॉडल, द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन आर अ रोल मॉडल, किसके लिए, फॉर अस, इज़ एम आर था। हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, चाहिए होगा शुड, और फॉलो होगा फॉलो करना, चलना, और फुट स्टेप होगा नक्शे कदम, तो वी शुड फॉलो देयर फुट स्टेप। आपके पास अगला जुमला आता है, उन्होंने दिन रात काम किया। काम करना होता है वर्क हार्ड, तो पास इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्कड हार्ड, तो दे वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, दे वर्कड हार्ड डे एंड नाइट। उन्हीं की वजह से हम इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लीडिंग, लीड होगा बसर करना, इज़्ज़त की ज़िंदगी क्या होगा, आर रिस्पेक्टेबल लाइफ, तो वी आर लीडिंग आर रिस्पेक्टेबल लाइफ ड्यू टू देम। आगे देखें, अगर हमारे बुज़ुर्ग मेहनत ना करते तो हम ग़ुलाम होते और आज़ादी की नेमत से महरूम होते। बेटा आपने कंडीशनल सेंटेंसेस किए, उसमें टाइप 3 थी, जिसमें एक स्पेकुलेशन है कि टाइप 3 में आप क्या करते हो, आप करते हो पास्ट परफेक्ट हैड, और सेकंड क्लॉज में क्या करते हो, वुड हैव और वुड हैव ये पैसिव आ गया, तो वुड हैव बीन आ जाएगा। तो अगर हमारे बुज़ुर्ग मेहनत ना करते तो हम ग़ुलाम होते। इफ़ आवर इंसेस्टर्स, अगर हमारे बुज़ुर्ग आबा अजदाद हैड नॉट वर्कड हार्ड, मेहनत ना करते, पास्ट परफेक्ट, तो वो वुड हैव बीन मेयर स्लेव, ओनली स्लेव, तो हम ग़ुलाम होते। वी वुड हैव बीन मेयर स्लेव्स, और आज़ादी की नेमत से महरूम होते, तो एंड डिप्राइव्ड, वी वुड हैव की वजह से क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, वी वुड हैव मेयर स्लेव्स एंड डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट, डिप्राइव्ड ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ what, freedom, and deprived of the blessing of freedom, और आज़ादी की नेमत से महरूम होते। आगे देखते हैं, आज हम अल्लाह के फजल से आज़ादी में सांस ले रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, ब्रेथ होगा सांस लेना, ब्रेथिंग होगा सांस ले रहे, ठीक है। तो अल्लाह के फजल से, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, तो वी आर ब्रेथिंग इन अ फ्री कंट्री, कि हम क्या कर रहे हैं, कि आज़ादी में सांस ले रहे हैं। वी आर ब्रेथिंग इन अ फ्री कंट्री, वी आर ब्रेथिंग इन फ्रीडम, वी आर ब्रेथिंग इन अ फ्री कंट्री बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, ठीक है बेटे। 2 लाइंस का ये ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ था, वो भी आपका साथ हो गया, 14 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह बाद में देखते हैं इसे बाकी पीरियड्स के साथ। जी बेटा, दैट इज़ द हियर कम्स द एंड ऑफ योर टुडेज़ लेक्चर। तो बेटा टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।